Namaskar students, I am Dr. Snehata here, and today we will discuss about our subjects, understanding the discipline and subjects, and इसमें जो है today we will discuss about the education thoughts of Vivekananda with special reference to nature and of knowledge and curriculum and methods of imparting instructions. ठीक है, इससे पहले जो है हम बहुत सारे इस यूनिट के अंदर जो है फिलोसफीज कर चुके हैं, लेकिन जो विवेकानंदा की जो फिलोसफी है, स्वामी विवेकानंदा के नाम से जिसको हम जानते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, वो जो है वो बहुत ही महान है और वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो हम उनके लाइफ स्केच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिए जो उनका बर्थ था वो कब हुआ, वो हुआ 12 जनवरी 1863 ईस्वी के अंदर, और उनकी जो डेथ हुई वो हुई 4 जुलाई 1902 के अंदर। ठीक है, तो जो उनका कुल अगर जीवन काल अगर हम देखें तो वो हमारा बनता है 39 ईयर्स। ठीक है, तो इतने कम समय में एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्वामी जी हमारे सामने निकल करके आए, और इतनी छोटी आयु में ही उनका जो है देहावसान हो गया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा जो किए गए महान जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनको जो है वो हमें हमेशा याद रखेंगे। ऐसे महान काम उन्होंने किए हैं। जो 1984 है उनके द्वारा जो है उन्होंने क्या किया था, जो 12 जनवरी का जो दिन है हमारा, वो राष्ट्रीय जो है युवा दिवस के रूप में हम आज भी मना रहे हैं। ठीक है, 12 कब से 1984 से। अगर हम उनके देखिए बात की बात करें कि ये राष्ट्रीय दिवस जो है वो हम क्यों मनाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1984 में क्या हुआ था कि जो 12 जनवरी का दिन था, उस दिन जो अमेरिका का शहर है शिकागो के अंदर इन्होंने जो है वो हमारा जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमने काम किया। वहां पर उन्होंने क्या किया, शिकागो में 1893 में आयोजित जो विश्व धर्म की महासभा थी, उसमें भारत की ओर से इन्होंने क्या है, सनातन धर्म जो है उसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये इनके द्वारा किया गया एक महान कार्य था, जो कि अमेरिका जैसे देश के अंदर जहां पर हम अपने धर्म को लेकर के अगर एक सम्मेलन करते हैं तो देखिए अपने आप में उस समय कितनी बड़ी बात थी ये। तो ऐसा काम इन्होंने किया, और तब से ही क्या है, ये घटना जो थी ये 1893 की है। ठीक है, तो लेकिन क्या है, अब जो है ये दिवस इसके रूप में मनाया जाता है, और एक्चुअली के अंदर इनका जो नाम था वो क्या था हमारा, उनका जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त। ठीक है, जो बचपन का उनका नाम था वो था नरेंद्र दत्त। तो ये तो हुआ इनका लाइफ स्केच। अब अगर आप इनकी पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में क्या है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी उनमें से, और इनके जो विचार हैं, इनके जो दिए हुए जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, जो उन्हीं के अंदर इनका दर्शन जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो दर्शन के अंदर इन्होंने मेनली क्या, इन्होंने पुस्तकों के अंदर अगर बात करें तो जो पुस्तकें थी मेन जो रचनाएं थी, उनमें से इनकी प्रमुख रचना है कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम योग। ये जो है, ये जो जितनी रचनाएं हैं इनकी अच्छी रचनाओं में से मानी जाती है इनको कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम योग। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में कि इन्होंने जो मानवता को लेकर के, मानवता को जो अच्छाई है उसको लेकर के इन्होंने बहुत काम किया। अब विवेकानंद जी की अगर हम दार्शनिक विचारों की बात करें तो दार्शनिक विचारों के अंदर सबसे पहले क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो क्या थे, वो एक वेदांती के रूप में थे। एक वेदांत के रूप में वो जो है वो वेदांत को बहुत अधिक पसंद करते थे, और एक वेदांती के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने ये कहा कि किसी भी जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्ट अद्वैतवाद, इन सब में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल जो अंतर है, कहता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो जो व्यक्ति द्वारा किए गए काम है उन्हीं के आधार पर जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, और ये सभी क्या है, ये वेदांत के ही जो है विभिन्न रूप हैं। कौन कौन से, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये कहते हैं कि अगर ये है तो भी क्या है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूर्ण भी नहीं है। इसलिए क्या है, सारे आपस में ये ऐसी अवस्थाएं हैं
जो मनुष्य को उच्चतम अनुभूति से क्या है उत्तरोत्तर विकसित करती है। यहाँ तक कि कहता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है जब सृष्टा या संसार के अंदर क्या है मिलकर के एक हो जाती है। दूसरा इन्होंने बात की, ये तो इनके आइडिया से वेदांति के रूप में। सेकेंडली इन्होंने क्या कहा, सेकेंडली इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है ईश्वर में बहुत इनका विश्वास था। ये कहते हैं कि जो शिक्षा है उसके द्वारा हम क्या है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पहला अगर हम पहला स्टेटमेंट इनका था एक वेदांती के रूप में स्वामी विवेकानंद जी, एक वेदांती के रूप में। दूसरा है ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, फेथ इन गॉड। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो क्या है ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। इनका कहना था कि ये जो ईश्वर है ये एक ही है संसार के अंदर, और उस ईश्वर ने ही हम सबको क्या है बनाया है। वही अनंत है, वही असीम है और वही अमर है। हम सबको बनाने वाला ईश्वर है और हर एक पेड़ पौधा जीव हर एक के अंदर क्या है आत्मा निवास करती है। और ये आत्मा को बनाने वाला, जो जीव को बनाने वाला है, ये कौन है? ये ईश्वर है। तो ये ईश्वर के क्या है बहुत अधिक बड़े भगत माने जाते हैं। और इन्होंने कहा कि जो ईश्वर के प्रति ज्ञान है और जो प्रेम है, ज्ञान और प्रेम के द्वारा ही, उसके अस्तित्व के द्वारा ही जो ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। जहां पर मानव हृदय के अंदर ज्ञान नहीं है, मानवता के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, और वहां पर क्या है वहां पर हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कब संभव है? जब व्यक्ति क्या है अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपनी जो अंतरात्मा है उसमें ज्ञान का संचार करे और मानवता से, और हर मानवता के अंदर जो जो जीव जंतु प्राणी जो सृष्टि के अंदर है सबके अंदर भगवान के वास को देखे, उससे प्यार करे, उससे प्रेम की भावना रखे, तो क्या है ईश्वर की प्राप्ति संभव है। थर्डली इन्होंने मानवता में विश्वास किया कि जिस प्रकार से ये कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास, मानवता में विश्वास। जो विवेकानंद जी हैं ये मानवता का आदर करने वाले थे। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसमें हम विश्वास करें। मानवता की भलाई के लिए हमारे द्वारा कार्य किए जाने चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कैसी होनी चाहिए जो मानवता का कल्याण करे। अगर हम मानवता के लिए जो काम उपयुक्त नहीं है, मानवता की भलाई के लिए यदि हम काम नहीं करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो क्या है बेकार है। हमें क्या करना है, हमें उसके जीवन को जो है वो अच्छा बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, धार्मिक बनाना है, नैतिक बनाना है। इसके साथ साथ हमें उसका हर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मानवता का, इसमें वो बहुत अधिक बिलीवर करते थे। उसके बाद इनका था धर्म में विश्वास। धर्म में विश्वास, जो विवेकानंद जी थे ये जो है वो धर्म में बहुत अधिक विश्वास करते थे। ये कहते थे कि जो धर्म व्यक्ति जो अपने जीवन में धर्म का पालन करता है वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, और आगे क्या है कुशलता या ईश्वर प्राप्ति की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ वो क्या है अपना जो है वो आगे आने वाला जो समय है उसी की तरफ उन्मुख होता है। तो व्यक्ति को जो है हमें क्या है, बच्चे को क्या है धार्मिक शिक्षा हमें देनी है। धार्मिक शिक्षा से क्या होगा, बच्चा जो है वो बुराइयों से बचेगा और अच्छे मार्ग पर चलेगा। ठीक है, तो हमें विश्व कल्याण के लिए क्या है धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। धर्म के अंदर बहुत सी अच्छी बातें होती हैं जो कि हमारे समाज के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे कि भाईचारे की भावना है ना, प्रेम की भावना, अनुशासन की भावना, व्यक्तियों के अंदर क्या है समभाव की भावना, ठीक है, सौहार्द की भावना। तो इस तरह की बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो धर्म हमें सिखाता है। अनैतिक कामों को ना करना, नैतिकता के अंदर रहना, ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना, है ना, ये बहुत सी चीजें क्या है ये हमारे धर्म में विश्वास के लिए हमें हमारा विश्वास बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बात की कि पूर्णता जो है वो मनुष्य में ही विद्यमान है। ठीक है, या पूर्णता मनुष्य की क्या है विरासत है। पूर्णता मनुष्य की विरासत है।
क्या है, अपने आप में पूर्ण है। व्यक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण है। भगवान ने व्यक्ति को पूर्ण बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की शिक्षा हमारे अंदर मौजूद है। हमें क्या है, सिर्फ उसको देखना है, उसको पहचानना है, ठीक है। और तभी क्या है, हम जो पूर्णता का, जो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है, पूर्णता की प्राप्ति, आध्यात्मिकता की प्राप्ति, तो तभी हम क्या है, पूर्ण जो जीवन है अपना जी सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मानुभूति में विश्वास, आत्मा अनुभूति में, आत्मानुभूति में विश्वास। सेल्फ रियलाइजेशन की इन्होंने बात की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात भी ये करते हैं कि हमें अपने आप को जानना है। सबसे पहले ईश्वर को जानने से पहले क्या है, हम प्राणी मात्र जो है अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, ठीक है। ये कहते हैं कि आगे बढ़ो और तब तक आगे बढ़ो, तब तक ना रुको जब तक कि आपको आपका उद्देश्य नहीं मिल जाता, ठीक है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। यानी कि क्या है कि खुद को पहचानो, आत्मानुभूति करो कि आप हर काम को करने में सक्षम हैं। परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है, ठीक है। तो जो आत्मानुभूति है, अगर जो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति खुद के अंदर विश्वास नहीं करता, कहता है जो भगवान पर भी उसका विश्वास नहीं होता है। एक व्यक्ति जीवन में तभी सफल होता है जब सबसे पहले उसको क्या है, खुद पर विश्वास होता है, खुद वो रियलाइज करता है कि परमात्मा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, परमात्मा ने मुझे हर काम के लिए सक्षम बनाया है, ठीक है। तो जो सबसे मूलभूत जो मनुष्य का हमारा जीवन है, उसमें जो सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर फेथ रखना है हमारा, वो मस्ट है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा। इसके बाद इन्होंने जो है वो मानवीय सेवा में भी विश्वास दिखलाया। मानवीय सेवा में विश्वास की हमें क्या है, हमें प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। मानवीय सेवा में विश्वास कि हमें क्या है, हमें हर व्यक्ति में क्या है, भगवान का क्योंकि वास होता है, इसलिए जो मानवता की सेवा है वो क्या है, वो ईश्वर की सेवा है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अगर ईश्वर विश्वास निवास करता है, तो जब जो हर चीज के अंदर जब ईश्वर है, तो क्यों ना हम उस प्राणी मात्र की ही सेवा करें ताकि उस ईश्वर तक पहुंचा जा सके। तो इनकी जो फिलॉसफी थी बहुत ही मतलब कि कहने की हमारा जो अल्टीमेट एम है हमारे जीवन का, जो जिसको हम ईश्वर की प्राप्ति मानते हैं, आध्यात्मिकता की प्राप्ति मानते हैं, तो इन चीजों पर इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया था। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अगर हम पत्थर की मूर्ति को भोजन खिलाएं, तो क्या पत्थर की मूर्ति भोजन खा सकती है? नहीं खा सकती। लेकिन अगर हम मानवता की सेवा करें, यदि हम भूखे प्राणियों को भोजन खिलाएं, तो उनके अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको जो है वो तृप्त हो सकता है, वो भोजन खा सकता है। तो उसकी जो सेवा है वो ईश्वर की सेवा है, ठीक है। इस प्रकार के इनके महान विचार थे, महान विचारों के द्वारा इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन फिलोसफी के अंदर, उसको जो है वो किसी भी सीमा के अंदर नहीं बांधा जा सकता, इतना वाइड इनकी थिंकिंग थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि निर्भीकता, सत्यता और स्वतंत्रता में विश्वास रखो, कि हमेशा कैसे रहो, निर्भीक प्राणी के रूप में रहो, किसी से नहीं डरना, नो फियर, नो फियर, आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीवन, हैव नो फियर टू हिम। फियर इज क्या है, डेथ, फियर इज सिन एंड फियर इज हेल, फियर इज अनराइटनेस एंड फियर इज रॉन्ग लाइफ। कि जहां पर डर है, जहां पर फियर है, वहां पर पाप है, वहां पर क्या है, वहां पर झूठ है, और वहां पर क्या है, नरक है। इसलिए हमें किसी से नहीं डरने की आवश्यकता, हमें अपना जो जीवन है वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए और सच्चाई के साथ जीना है, डरना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। तो एक जो निर्भीक होकर के जो जीने की जो प्रेरणा उन्होंने हमें दी, मानवता को जो प्रेरणा दी, एक जो संदेश दिया कि किस प्रकार से हम निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम जो पूर्णता है, मानव जीवन की जो पूर्णता है, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन था स्वामी विवेकानंद जी का था। तो इनकी जो ये फिलोसफिकल आइडियाज हैं, ये हमारा जो एजुकेशन के जो इतिहास है उसके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सराहनीय है, और आज भी हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। तो ये तो थे इनके दार्शनिक विचार।
इसके बाद हम बात करते हैं जो विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन है वो किस प्रकार का है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो ये इनके जो प्रेरणा स्रोत थे विवेकानंद जी के, ये क्या थे, हमारे जो वेदांत हैं, हमारी जो गीता है, हमारे जो उपनिषद हैं, इन्हीं को जो है इन्होंने फोकस किया था और इन्हीं की स्टडी पे इन्होंने काम किया कि जो सार वहां पर लिखा हुआ है गीता के अंदर, जो विश्वास की जो बातें लिखी हुई हैं, जो मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो इन चीजों को जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जोड़ा जाए ताकि व्यक्ति के अंदर क्या है, एक विश्वास की भावना हो, एक आध्यात्मिक प्रेम जो है उसकी आत्मा के अंदर निवास करे, मानवता के प्रति जो है वो व्यक्ति काम करे, मानवता के कल्याण के लिए काम करे। अपने लिए जीवन जीना ही जीना नहीं है, जो दूसरों के लिए जिए, इनका ऐसा संदेश था कि हमारे प्राणी मात्र जो है जो दूसरों के लिए अगर जीता है तो एक्चुअली के अंदर वही जीवन है। खुद के लिए तो क्या है, खुद के लिए तो कहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वो भी जीते हैं जिनके, लेकिन जो मानव है वो क्यों अलग है इन सबसे, वो इसलिए अलग है क्योंकि वो क्या है, दूसरों के परोपकार के लिए और दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकता है। ऐसे महान विचार देने वाले जो व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व के जो धनी थे, जो निर्भीक भी थे, साहसी भी थे और क्या है, स्वतंत्रता प्रेमी भी थे, मानवता प्रेमी भी थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब और एक इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी जो शिक्षा है उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति के अंदर क्या है, सूचनाएं मात्र भर देना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो व्यक्ति के अंदर क्या है, सूचनाएं भर देना हमारा काम नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अंदर एक ऐसा साहसी व्यक्ति हमने पैदा करना है जो कि शेर की तरह निडर हो, जो कि किसी भी परिस्थिति के आगे झुके ना, डरे नहीं, ठीक है, और डट कर हर समस्या का सामना करे और जो चरित्र का निर्माण करे, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, इनका महान कंट्रीब्यूशन है अच्छे चरित्र का निर्माण करना। अगर अच्छे चरित्र का निर्माण होता है तो कहते हैं कि हम जो है वो देश की भलाई के लिए या मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद हम देखते हैं कि जो मुख्य सिद्धांत है, फंडामेंटल थ्योरीज या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वामी जी या स्वामी विवेकानंद। देखिए, फर्स्टली इन्होंने कहा कि ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है, नॉलेज रिजाइड्स विद इन द इंडिविजुअल, ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति क्या है, भगवान ने परमात्मा को पूर्ण बनाया है, हमें क्या है, अपनी जो अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको पहचानना है, उसको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना है। यदि हम अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं, अपने भीतर ज्ञान की खोज करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है, वो व्यक्ति पूर्ण है और हर तरह का जो ज्ञान है व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। सिर्फ हमें क्या है, शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान को पहचानना है, उस ज्ञान तक हमें पहुंचना है और अपने जीवन को क्या करना है, रोशन करना है। दूसरा इन्होंने बात की आत्म शिक्षा की, कि व्यक्ति क्या है, खुद को शिक्षित करे, खुद की शिक्षा के लिए काम करे। जब व्यक्ति खुद ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होगा तभी जो है वो क्या है, आगे बढ़ पाएगा। और ये जो है, ये फ्रोबेल का जो, जैसे फ्रोबेल ने कहा था ना कि क्या है, जो विद्यालय है ये क्या बाग है, यहाँ पर हम जो है वो माली के रूप में एक शिक्षक काम करता है और हम बच्चे को क्या है, पौधे के रूप में जो है उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, है ना। तो जो स्कूल है हमारे वो क्या है, वो उसमें भी बच्चा क्या है, हमारा बच्चा एक फूल की तरह है, एक जिसका क्या है, टीचर एक माली की तरह काम करेगा वहां पर। तो ये फ्रोबेल की जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी उनको इन्होंने बहुत अधिक फॉलो किया और उन पर भी क्या है, इन्होंने अपना समर्थन दिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है हमारी वो किस तरह की होनी चाहिए, वो बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे की जरूरतों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने कहा कि हमें बच्चे को वही शिक्षा देनी है जो बच्चे के अंदर क्या है, डेवलपमेंट कर सके, व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकाले, उनका फिजिकल डेवलपमेंट करे, मेंटल डेवलपमेंट करे, मोरल डेवलपमेंट करे, इसके साथ साथ क्या है, जो सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उस पर भी इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया। फिर इन्होंने कहा जो शिक्षा प्राप्ति का जो सार है या जो शिक्षा प्राप्ति का तरीका है वो क्या है। इन्होंने कहा कि शिक्षा का सार है मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता।
कहता है कि जो मन की एकाग्रता है इसके द्वारा हम कठिन से कठिन विषयों को भी जल्दी ही सीख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि एकाग्रता के लिए किस चीज की जरूरत है? एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके हम क्या कर सकते हैं? हम जो है अपना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो हम अपनी कल्याण में लगा सकते हैं, मानवता के कल्याण में लगा सकते हैं। इसलिए क्या है, हमें जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अपनी जो मानसिक शक्तियां हैं, अपनी जो तार्किक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। और इस तरह के विचार और इस तरह की क्रियाओं के द्वारा क्या है, हम जीवन के अंदर जो हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने शिक्षा की भी बात की थी कि जो शिक्षा है वो क्या है, सबके लिए होनी चाहिए। शिक्षा सबके लिए, सबके लिए शिक्षा। विवेकानंद जी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री सभी को समभाव से शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि ये स्त्री है तो इसको नहीं पढ़ाना है, ये पुरुष है तो केवल इसी को पढ़ने का अधिकार है, नहीं। उन्होंने समभाव से सभी वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया और कहा कि जो एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि सभी शिक्षा जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। एंड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर भी बल दिया कि एक हमारे लिए क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, हम उसको फॉलो करके अपना जो देश के जितने भी नौजवान हैं या जितने भी देश के अंदर रहने वाले लोग हैं सबको शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात इन्होंने की थी, या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की इन्होंने बात की थी, सिस्टम की बात इन्होंने की थी, प्रणाली। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा नारी शिक्षा की कि जो शिक्षा सबके लिए शिक्षा है, लेकिन स्पेशली नारी शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया था कि जो नारियां हैं देश की, वो देश का क्या है, देश के अंदर जो एक बड़ा हिस्सा नारियों का होता है, तो नारियों को भी हमें शिक्षा देना है, वुमेन्स को भी हमें शिक्षा देना है। नारियां क्या है, ये एक स्टेटमेंट हमारी ये भी आती है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, यत्र नारी से पूजते तत्र जो है वो ये स्टेटमेंट इस तरह के हम संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, कि वहां पर जो है वो देवता निवास करते हैं। तो इन्होंने नारियों की शिक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया और उसके साथ साथ इनकी जो शिक्षा थी उनमें एक मेन पॉइंट था धार्मिक शिक्षा। ठीक है, इन्होंने जो है वो धार्मिक शिक्षा का बहुत अधिक पालन किया। और धार्मिक शिक्षा का क्या है, इन्होंने कहा कि बच्चे को जो शिक्षा है वो क्या है, धर्म के माध्यम से सिखानी चाहिए। जीवन के अंदर धर्म का जो पालन है हमें बच्चे को सिखाना है। तो स्टूडेंट्स ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वामी जी के, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, जिसमें पढ़ा कि जो ज्ञान है वो क्या है, वो अपने आप में जो है वो व्यक्ति के भीतर ही होता है। आत्म शिक्षा हमें देनी है, मन की एकाग्रता के द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी है और एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। सबको शिक्षा दी जाए, सबके लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का जो क्या है एक आधार बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स ये था स्वामी जी पर एक हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको काफी जानकारी मिली होगी। थैंक यू।